अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इदरीस और आज हम बात करने लगे हैं एनएलई एग्ज़ाम के मुतालिक। अब एनएलई एग्ज़ाम क्या है और इसे कब कंडक्ट किया जाता है और ये कितने पार्ट्स में मुश्तमिल होता है और मैंने कैसे क्लियर किया, आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम एनएलई एग्ज़ामिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। अब जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जब भी वो फॉरेन कंट्री जाते हैं, चाहे वो रशिया जाएं, चाइना जाएं या किसी भी कंट्री जाएं एमबीबीएस के लिए या फिर बीडीएस के लिए, तो जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है फुल लाइसेंस के लिए या फिर हाउस जॉब के लिए। आजकल के जो रूल्स चल रहे हैं उसमें यह है कि हाउस जॉब के लिए आपको प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, जिसको अटेन करने के बाद आप अपनी हाउस जॉब कैरी ऑन कर सकते हैं। और जब आपकी हाउस जॉब ख़त्म हो जाती है तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जाके आपको एक लाइसेंस देते हैं, ठीक है, जिसको हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस कहते हैं। तो वो हासिल करने के बाद आप फिर पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर, यानी आपको एक परमानेंट आरएमपी मिल जाती है। तो इस टेस्ट में होता क्या है, ये टेस्ट जो है बेसिकली 2 एग्जाम्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। अब स्टेप 1 में क्या होता है जी, स्टेप 1 में हमारे पास बेसिक्स होते हैं, साथ ही क्लिनिकल मेडिसिन होते हैं। और जो स्टेप 2 है उसमें हमारे पास ओस्की एग्ज़ाम के मुतालिक पूछा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 1 के मुतालिक, ठीक है। स्टेप 1 में जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें बेसिक्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, जिसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। अब जब पहले पीएमसी था, पीएमसी के रूल्स जो थे वो पासिंग क्राइटेरिया जो था वो 70% था। अब जबकि पीएमडीसी वापस डिसॉल्व हो चुकी है तो उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया भी 50% रख दिया है और अभी पास करना गालिबन पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो अभी बात करते हैं तैयारी पे। अब ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें तकरीबन हर स्टूडेंट ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ होता है जब भी वो तैयारी में आता है, मतलब जब इसको वो प्रिपेयर करने की कोशिश करता है तो वो तरह तरह के क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं कि मतलब इसको कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ, किसी एकेडमी में जाके प्रिपेयर करूँ। तो ये एक सारे तरीके होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स इनको यूज़ करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और हर बंदे का अपना एक तरीका है। अगर कोई एकेडमी जाता है, ठीक है, तो वो भी बेस्ट है। अब एकेडमीज़ में हमारे पास कौन कौन सी एकेडमी है जो फेमस है आजकल, सिम्स एकेडमी है, ठीक है, डिम्स एकेडमी है, और उसके बाद ये रावलपिंडी में हमारे पास एचएमआई एकेडमी है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ ग्रुप्स बना के इकट्ठे स्टडी करते हैं। तो ये एक अलग अलग से पैटर्न है। तो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे कि मैंने कैसे किया। तो जब मैं भी वापस आया, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान आया वापस, फिर मैंने हाउस जॉब की। हाउस जॉब ख़त्म करने के बाद मेरा यही था कि मतलब इस एग्ज़ाम को मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या करना है क्या नहीं करना वगैरह वगैरह। काफ़ी बंदों से मैंने भी पूछा, लेकिन मतलब वो ब्रेन में कोई ऐसी बात नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं इसको प्रिपेयर करूँ। लिहाजा मैंने क्या किया, सारी चीज़ें सुनने के बाद, हर एक से आइडिया लेने के बाद, ठीक है, मैं ख़ुद बैठा, सुकून से बैठा, ठीक है। मैंने बुक्स वगैरह उठाई क्योंकि मुझे पता था पाकिस्तान में ज़्यादातर यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। कोई एकेडमी जाता है, ठीक है, या तो फिर कोई सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स होती हैं। कोई पाकिस्तानी जो बुक्स हैं या पाकिस्तानी नोट्स हैं, जैसे कि डिम्स के नोट्स हो गए हैं, या मिसाल के तौर पर कोई और बुक एडिशन हो गई है, उसको फॉलो करते हैं। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने जी फर्स्ट एड उठाई है, ठीक है, बेसिक्स के लिए, और साथ में मैंने स्टेप 2 जो है वो सीके, ठीक है, फर्स्ट एड की सीके जो है वो मैंने साथ में उठाई है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था शुरू में, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब ये बुक जो है फर्स्ट एड, ये इजी नहीं थी क्योंकि इसका जो भी टॉपिक है आपको वो डिटेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने टू द पॉइंट एक बात लिखी हुई है। कोई भी टॉपिक है टू द पॉइंट है, ठीक है। तो बाज़-औक़ात उन चीज़ों को हैंडल करना ईजी नहीं होता था। तो मेरा पैटर्न क्या था, जब भी मुझे किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आती थी फर्स्ट एड में से, तो मैं हमेशा
यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख ली, मतलब जो भी मुझे समझ में आ जाती थी कि हाँ यार ये बंदा एक्सप्लेनेशन अच्छी दे रहा है, ठीक है, तो आप किसी भी किस्म की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, उसको समझ के फिर उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक पैटर्न था पढ़ने का। फर्स्ट टाइम जब मैंने गो थ्रू हुआ फर्स्ट एड से काफ़ी टफ था, जब सेकेंड टाइम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ईजी हो गई थी। उसके बाद मैंने साथ ही स्टेप 2 भी शुरू की हुई थी। तो जो जो टॉपिक्स यानी जो जो चैप्टर, फॉर एग्जांपल अगर मैं सीवीएस पढ़ रहा था फर्स्ट एड में से, बेसिक्स में से, तो वो ख़त्म करने के बाद साथ ही में मैं स्टेप 2 की जो सीके थी, सीके जो है उसको साथ ही मैं उसमें जो सीवीएस उसका था वो भी साथ में पढ़ता था। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं पढ़ता था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही पैटर्न यूज़ किया। मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, स्टेप 1 के भी और स्टेप 2 के भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों क्लियर हो गए थे मेरे। तो ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। अब हर बंदा अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, जिसको जहाँ से बेहतर लगे वहाँ से कर सकता है। अगर एक बंदा है वो कहता है जी मैंने नोट से मुझे अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और का पैटर्न फॉलो करना शुरू कर ले। अगर आपको नोट से समझ आ रही हैं, ठीक है, डिम्स के नोट्स आप सही पढ़ पा रहे हो या सिम्स के नोट्स आपको समझ में आ रहे हैं, आप समझते हो कि सबसे ईजी हैं, तो आप बिल्कुल वो फॉलो करो। नॉलेज सेम है, नॉलेज कोई बदलता नहीं है, लेकिन हर बंदे का अपना एक पैटर्न होता है। अब मुझे क्या, मुझे तो बुक्स अच्छी लगी, ठीक है, मतलब मैंने फर्स्ट एड को फॉलो किया, मुश्किल लगा, लेकिन जब मैं उसको कम्प्लीटली उसको अपने पैटर्न पे लेके आया और उसके एक एक टॉपिक को मैंने सही समझा, उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई थी। तो भाई अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि भाई मैंने कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया और कैसे इसको क्लियर किया, तो आई वुड से कि स्टेप 1 के लिए जो बेसिक्स हैं, अगर आप बेसिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए फर्स्ट एड इज़ बेस्ट बुक। बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, टाइम लेती है, बिल्कुल लेती है, लेकिन आपको चीज़ों को ओवरकम करने की सलाहियत रखनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। आप एक टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा, उसको समझ के उसको ठीक तरीके से पढ़ के तब अगले टॉपिक की तरफ जाएं, तो इसी तरीके से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा और आपके लिए आगे चलना इजी हो जाएगा। तो फिर आपको पढ़ने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ये तो बात थी हमारी बेसिक्स और क्लिनिकल के मुताल्लिक क्या है, उसको हमने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं साथ में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, मतलब हर बंदे का इसमें भी पैटर्न है। कोई लोग यहाँ पे मेडिकल के एमसीक्यूज़ उठा रहा है, कोई जस्ट डॉक्टर खालिद के एमसीक्यूज़ को पढ़ रहा है कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा है। तो ये एक सारी एक है यहाँ पे अवेलेबल है। तो लेकिन मैं क्या करता था, मैंने पर्सनली कोई भी ऐसा एमसीक्यू जो था किसी भी जगह का, चाहे वो डॉक्टर खालिद के नोट से, चाहे मेडिकल के नोट से, चाहे वो किसी फाइनल ईयर के नोट से, कुछ भी था, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और ख़ास तौर पे जो मॉक टेस्ट होते थे उसको मैं रोज़ रिवाइज़ करके सोता था। तो ये मेरा एक पैटर्न था, ठीक है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एमसीक्यूज़ को भी रिवाइज़ किया साथ में, ठीक है, उनको डिटेल में साथ में पढ़ता था, समझता था। एमसीक्यूज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था कि भाई यार अगर ये एमसीक्यू नहीं है, मतलब ऑप्शन ए अगर नहीं है, ठीक है, तो बी क्यों है, ठीक है, और सी और डी क्यों नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं इनको रिजेंबल करके समझ के मैं गो थ्रू होता था, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आपको सर्जरी पढ़नी है ना तो वो आप डॉगर से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हर बंदा अपने उसी पैटर्न को फॉलो करता है जिस हिसाब से वो जा रहा होता है, लेकिन मैंने जो फॉलो किया था वो मैंने डॉगर की बुक की थी, जो मेरे हिसाब में बेस्ट बुक है। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे, ठीक है। और अगर मेडिसिन के लिहाज से देखा जाए तो मैंने मेडिसिन के लिए स्टेप अप टू मेडिसिन की बुक उठाई थी, वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स किए थे। तो ये सारा जो जितना भी मैंने पढ़ा था इसको कंबाइन करके मैंने रिवाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा एग्ज़ाम हो गया था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।